देखिए कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले। देखिए अगर हमारे पास कोई वायर है, अगर हमारे पास कोई वायर है इस तरीके से, ठीक, एल लेंथ का कोई वायर है और उसका टोटल रेजिस्टेंस, भाई वायर का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। वैसे तो प्लेन वायर का हम लोग नहीं मान के चलते हैं, बट वो आइडियल केस होता है, भाई कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। तो मान लीजिए कि कोई वायर है जिसका लेंथ एल है, तो उसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक, लेंथ एल है, ठीक, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, रेजिस्टेंस इसका कितना है, आर है। भाई पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो सुनिए भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया तो नहीं चेंज होगा अगर हम इसको हाफ हाफ कर दें। समझो जरा ध्यान से, अगर हम इसको दो पार्ट्स में हाफ हाफ कर दें, ये देखिए इस तरीके से, हमने क्या किया, इसको हमने मिड से हाफ हाफ कर दिया। तो अगर हमने वायर को हाफ हाफ कर दिया, हाफ वायर इधर चला गया और हाफ वायर इधर, तो ध्यान समझिए क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए से आप समझो बस इतना, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर नहीं चेंज हुआ है तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए से। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज हुआ, रेजिस्टिविटी नहीं चेंज हुई, क्योंकि मटेरियल वही है। तो आर इज प्रोपोर्शनेट टू एल हो जाएगा। मतलब लेंथ हाफ हाफ कर दिया तो आपका रेजिस्टेंस भी उसका हाफ हाफ हो जाएगा। मतलब सर ये लेंथ अब आपने कितनी कर दी, एल बाय टू, ठीक, और ये लेंथ भी आपने कितनी कर दी, एल बाई टू। तो अब इस हाफ वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई टू, ठीक, और इस हाफ वायर का भी रेजिस्टेंस आपका आर बाई टू हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए जल्दी से, कोई डाउट है बताइए, ठीक, कोई डाउट है नहीं। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, मान लीजिए कि भाई आपने फिर से इसको हाफ हाफ कर दिया, ठीक, या आपने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम छोटा सा, ये देखिए इसको छोड़ो आप, हम एक क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने एक वायर इस तरीके से लिया, ठीक, और इस वायर का रेजिस्टेंस था आर, हमने क्या किया, इसको स्क्वायर बना दिया। हमने क्या किया, इसको स्क्वायर शेप का बना दिया। अगर स्क्वायर शेप का बना दोगे तो ऑल द लेंथ्स आर सेम। ये देखिए इसको हमने बेंट किया, इस वायर को हमने बेंट किया, इस वायर को हमने बेंट किया, इसका टोटल लेंथ कितना था, एल था। तो ये बताइए अगर हमने इसको बेंट करके स्क्वायर बनाया है तो ये एल बाई फोर हो जाएगा आपका। भाई 1/4 लेंथ यहाँ खर्च हो जाएगी, 1/4 लेंथ यहाँ खर्च हो जाएगी, और 1/4 लेंथ यहाँ खर्च हो जाएगी, और 1/4 लेंथ यहाँ खर्च हो जाएगी। तो ये बताइए अगर ये L/4 रेजिस्टेंस भी R/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वायर का आपका R था, तो स्क्वायर के साइड्स का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस R/4, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस R/4, और यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस R/4, और यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। यस और नो, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं पिंक कलर से लिख देता हूं कि R/4, इसका भी हो जाएगा आपका R/4, ठीक, इसका इतने पोर्शन का, ठीक, और इस पोर्शन का भी आपका हो जाएगा R/4, ठीक, और इस पोर्शन का भी हो जाएगा R/4। लेकिन अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि किसी ने आपसे बोला कि E इज द मिड पॉइंट। हेलो, अगर आपको बोला E इसका मिड पॉइंट है, अब बताओ, यानी कि इस टोटल का R/4 होता, उसका भी हाफ कर दोगे, बोलो हाँ। देखिए जरा ध्यान से यहां पर, ये देखिए, समझिए जरा ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां से यहां तक का आपका भाई R/4 आपने पहले डिसाइड किया था, लेकिन अब वो यहां से यहां तक अगर पूछ रहा है रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R/4 का भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, L/4 का मिड पॉइंट L/8, तो R/8 आपका आएगा। भाई R/4 का हाफ करो, R/4/2 करो, R/8 ही तो आएगा। कहने का ये मतलब है, ब्लू कलर आप देखिएगा थोड़ा सा येलो कलर से, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा R/8, और ये वाला हो जाएगा R/8। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन देख लीजिए आके, यही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। उसने बोला अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ABCD स्क्वायर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E and C इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। अब सुनो, अब दो ऑप्शन है, इसी में से कुछ होगा आपका, ठीक। अब ध्यान सुनिए, देखिए ये बताइए जल्दी से, इस लेंथ का R/4 होगा, बोलो हाँ, ठीक, इस लेंथ का R/4 होगा, बोलिए हाँ, ठीक, और इस लेंथ का R/4 होगा, ठीक, और DE लेंथ का R/8 हो जाएगा, ठीक, और EC लेंथ का R/8 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसी डायग्राम को क्या हम लोग इस तरीके से नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? ये देखिए, इस डायग्राम को क्या हम लोग इस तरीके से नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए ये हमारे पास मिड पॉइंट है E, ठीक, और यहाँ पे है C, और यहाँ पे है हमारे पास D, यहाँ पे हमारे पास है क्या भाई A, और यहाँ पे हमारे पास है B, ठीक। और अब हमें ऐसे डायग्राम दिखाएंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, ठीक, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये वाला हो जाएगा R/4, ये वाला हो जाएगा R/4। भाई इस लेंथ का R/4 था ना, तो उसकी जगह हमने रेजिस्टेंस दिखा दिया। इसका हमारे पास R/4 था, तो ये हो गया R/4, ये R/8, तो ये वाला हो गया R/8, और ये वाला हो गया हमारे पास R/8।
अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो बैटरी कहाँ लगानी है, उसने बोला फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी, तो ई और सी के बीच में उसने हमसे बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम बैटरी भी कहाँ लगाएंगे, ई और सी के बीच में। आया, बताइए जल्दी से, आया। अब बताओ इस बैटरी में करंट अगर भेजोगे तो यहां से मान लीजिए आई करंट जाएगा, तो इस जंक्शन पे कुछ करंट उधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर, जहां से इजी कर लीजिए, तो जो करंट यहां जाएगा, मान लीजिए I1 करंट यहां जा रहा है, तो वही करंट यहां जाएगा, वही करंट I1 आपका यहां से जाएगा, ठीक, और वही करंट यहां से जाएगा तो I1 इसमें भी जाएगा। भाई आप समझ रहे हो ना, ये इस तरीके से, ठीक, और वही करंट I1 इसमें भी आएगा। पकड़ में आया क्वेश्चन, बताइए। देखिए यहां करंट आया, यहां चला गया I1, यहां चला गया आपका मान लीजिए I2, ठीक, तो I1 जब यहां गया तो इन सभी में I1 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 यहां तक, ठीक, करेक्ट। तो कहने का मतलब है कि ये सभी आपके सीरीज में कौन कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सभी आपके सीरीज में हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इनको ऐड कर देंगे। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर बचेगा वो इस तरीके से, देखिए डायग्राम जो बनेगा वो सिर्फ इतना बचेगा अब आपका। अब आपको दो ही पॉइंट दिखाई पड़ेंगे, एक तो E और दूसरा C, चेक कर सकते हो आप, ये देखिए E और C के बीच में R/8 बस दिखाई पड़ेगा आपको, बाकी सभी सीरीज में ये R/8 आपको दिखाई पड़ेगा, और बैटरी आपने इस तरीके से लगाई थी, ठीक। और ये देखिए E और C के बीच में बाकी यहां पे जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे, समझे बात। जो आंसर अभी आएगा, किसका आंसर, इसका, 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 इन सभी का जो इक्विवेलेंट आएगा वो E और C में R/8 के साथ पैरेलल में लगाएंगे, ठीक। तो इसका, 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 इसका सीरीज में डायरेक्ट ऐड होगा, R/8 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, ठीक। तो सीरीज हम निकाल लेते हैं, क्या था, R/4 एक बार, R/4 दो बार, R/4 हमारे पास 3 बार और एक बार था R/8। भाई सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना, यही तो था, R/8 एक बार, R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 और प्लस R/8, ठीक। या जिसको नहीं समझ में आ रहा आप R/8 को पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सॉल्व करिए, देखिए ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, ध्यान समझिए, देखिए R सीरीज इज इक्वल्स टू ये वाला R/8 और प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स R/4 हमने इसको लिखा, ठीक, यानी कि हो जाएगा R/8 और प्लस 3R/4। अब आप इसमें काम करिए, या तो एलसीएम या तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे क्या हो जाएगा आपका, ये बनेगा R/8 और प्लस 2 3 जा 6R अपॉन में 2 4 जा 8, एलसीएम लेने में इजी होगा, 8 और 8 का एलसीएम 8 ही हो जाता है हमारे पास, और R प्लस 6R होता है 7R, ठीक। तो ये हो गया, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां पे आपको 7R अपॉन में कितना दिखाई पड़ेगा, 8 दिखाई पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट E एंड C निकालने के लिए 7R/8 और R/8 आपके पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट E एंड C इज गिवन बाय R1 इंटू R2, पैरेलल में R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 हम लोग लगा देंगे, ठीक। तो R1 की जगह 7R/8, R1 इंटू R2 की जगह R/8 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी कि 7R/8 और प्लस R/8, तो यहां से आंसर आएगा आपका 7R² डिवाइडेड बाय 8 8 जा 64 और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 7R प्लस R, भाई एलसीएम तो 8 हो जाएगा, और 7R प्लस R 8R, तो आप देखोगे यहां से 8 से 8 आपका कैंसिल होगा, 8 से 8 आपका कैंसिल होगा, एक R से एक R आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7R अपॉन में 64। कोई ऑप्शन दिया हो तो टिक लगा दीजिए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए कोई समस्या।